हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं। कभी कभी लाइफ में हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलता, और जो मिलता है उसकी वैल्यू हम बाद में समझते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ सन हु वांटेड अ कार फ्रॉम हिज डैड, बट ही गॉट समथिंग एल्स, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। एक सिंपल सा गिफ्ट जो उसने कभी ओपन ही नहीं किया, और इसीलिए इस कहानी का नाम अनओपन्ड गिफ्ट है। लेकिन क्या होता है बाद में? लेट्स फाइंड आउट हाउ दैट अनओपन्ड गिफ्ट चेंज्ड एवरीथिंग। स्टोरी का नाम है द अनओपन्ड गिफ्ट, मीन्स बिना खुला हुआ या अधखुला तोहफा। रमेश वर्मा हैड वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ। रमेश वर्मा, रमेश वर्मा नाम के कोई व्यक्ति हैं। हैड वर्कड हार्ड, हैड किया था, वर्कड हार्ड कड़ी मेहनत। रमेश वर्मा ने कड़ी मेहनत की थी। ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन। यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। यह रमेश वर्मा सब्जेक्ट है, और इसके बाद हैड का यूज किया गया है। हैड के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म वर्कड का यूज किया गया है, यानी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कड़ी मेहनत की थी। स्टार्टिंग एज अ स्मॉल मैकेनिक, स्टार्टिंग शुरू किया था, एज अ के रूप में, और स्मॉल मैकेनिक एक छोटे मैकेनिक के रूप में, यानी कि जो चीज़ों को ठीक करते हैं वहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। एंड और बिल्डिंग अ बिग कार शोरूम, बिजनेस एंड बिल्डिंग, बनाया। बिल्डिंग का मतलब यहाँ बनाने के सेंस में है। अ बिग कार शोरूम, और एक बड़े कार शोरूम का व्यापार या बिजनेस उन्होंने खड़ा किया। बट लेकिन, समवेयर, वेयर का मतलब होता है कहीं ना कहीं। ही कुडंट बिल्ड अ क्लोज रिलेशनशिप, ही वह, कुड नॉट नहीं कर सके, नहीं बना सके। कुड क्या है? एक मॉडल वर्ब है। अ क्लोज रिलेशनशिप, एक घनिष्ठ, क्लोज का मतलब यहाँ घनिष्ठ के सेंस में है। नहीं बना सके एक घनिष्ठ रिलेशनशिप, यानी कि एक रिश्ता। विथ हिज ओनली सन, विथ से हिज ओनली सन, अपने इकलौते बेटे से वह एक मजबूत रिश्ता नहीं बना सके। 4 months, कई महीनों से। आरव रमेश वर्मा के बेटे का नाम है। आरव हैड हिंटेड, आरव ने इशारा दिया था, आरव ने हिंट दिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है यहाँ। ही वांटेड, वह चाहता है। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का है। अ कार, एक कार, क्योंकि उसके पापा की कार की शोरूम थी, वह कार चाहता था। एज अ ग्रेजुएशन गिफ्ट, ग्रेजुएशन पास होने पर वह अपने पिता से एक कार गिफ्ट चाहता था, और इसका इशारा हुआ अपने पापा को बार बार दे रहा था। वह उसने कहा विक्रम्स डैड, ये विक्रम्स एपिस्ट्रॉफी एस यहाँ है, यानी कि विक्रम के पिताजी। गॉट हिम अ BMW, गॉट हिम यानी उसे दिलाए। विक्रम के पिताजी ने उसे एक BMW कार दिया था। और द न्यू स्कोडा वुड लुक ग्रेट एट होम, और वो अपने मन में सोच रहा था कि न्यू स्कोडा यानी कि एक नई स्कोडा कार, वुड लुक दिखेगी, ग्रेट एट होम यानी कि घर पे अच्छी दिखेगी। ही वुड से, वह कहा करता। आगे देखते हैं क्या होता है। रमेश हैड द मनी, रमेश के पास हैड था, द मनी कार का शोरूम था उसके पास, तो उसके पास काफी पैसे थे। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम, लेकिन समथिंग कुछ, स्टॉप्ड हिम उसे रोकता था, यानी कि अपने बेटे को इतना महंगा गिफ्ट देने से सब कुछ उसे रोकता था। आफ्टर द सेरेमनी, इस टाइम बाद आरव का ग्रेजुएशन हो गया। और आफ्टर द सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, समारोह के बाद, ग्रेजुएशन के समारोह के बाद, रमेश इनवाइटेड आरव, रमेश ने इनवाइटेड आमंत्रित किया आरव को, इनटू, इनटू एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है में, हिज स्टडी यानी कि उसके अध्ययन कक्ष में आमंत्रित किया, उसे बुलाया। लाइंड विथ बुक्स एंड फिल्ड विथ ओल्ड मेमोरीज, लाइंड विथ बुक्स, ऐसा रूम जो किताबों से भरा था, एंड और फिल्ड विथ ओल्ड मेमोरीज, और पुरानी यादों से भरा हुआ था। ही हैंडेड हिम, ही उसने यानी कि रमेश ने, हैंडेड हिम दिया या सौंपा। नीटली, नीटली का मतलब होता है अच्छे से, रैप्ड लपेटा हुआ, बॉक्स यानी कि बक्सा या गिफ्ट। रमेश वर्मा ने अपने बेटे को अच्छे से लपेटा हुआ एक बॉक्स दिया, जो कि एक गिफ्ट का बॉक्स था। कॉन्ग्रेचुलेशन सन, उसने अपने बेटे को बधाई दी। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। रमेश से, रमेश वर्मा ने कहा।
आरव स्माइल्ड, आरव मुस्कुराया। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए आरव मुस्कुराया। बट, लेकिन हिज फेस, उसका चेहरा, फेल, फेल का यानी कि उतर गया, लेकिन उसका चेहरा उतर गया। एज, जैसे ही वेटेड द बॉक्स, जैसे उसने बॉक्स के वजन का अनुमान लगाया, आरव का चेहरा उतर गया। नॉट हैवी इनफ फॉर कार कीज, नॉट नहीं है, हैवी भारी, इनफ उतनी, इनफ यानी उतनी, फॉर कार की जितने में कार की रखी जा सके। इट मीन्स यह बॉक्स इतना भारी नहीं है जिसमें कार की कीज आ सके। इनसाइड, उसने देखा, इनसाइड यानी के अंदर, वाज था, अ लेदर बाउंड जर्नल, एक लेदर बाउंड यानी कि लेदर से रैप किया हुआ जर्नल या एक डायरी थी। विद आरव्स नेम, आरव के नाम के साथ। इन गोल्ड यानी कि सोने से। क्राफ्टेड बाय एन आर्टिशन फ्रॉम जयपुर, यानी कि जयपुर के एक कलाकार से बनाया गया। आरव का नाम लिखा था सोने से। वह एक्सपेक्ट कर रहा था कार की, और उसने क्या पाया? अ जर्नल, एक डायरी। आरव सेड, आरव ने कहा, आई टॉप्ड माई क्लास, आई टॉप्ड मैंने टॉप किया है, एंड और यू गिव मी अ बुक, और आप मुझे एक किताब देते हैं। आई थॉट, मुझे लगा, रमेश स्टार्टेड, रमेश वर्मा ने बोलना शुरू किया। नो, लेकिन आरव ने अपने पिता को बीच में ही रोक दिया। नो, यू थॉट, आपने सोचा, आई डिडंट डिजर्व व्हाट अदर्स गेट, आई डिड नॉट डिजर्व, मैं डिजर्व नहीं करता या हकदार नहीं हूँ। व्हाट अदर्स गेट, जो दूसरे प्राप्त करते हैं। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। आरव स्नैप्ड एंड थ्रू द जर्नल, आरव स्नैप्ड, आरव ने गुस्सा किया, एंड थ्रो की सेकेंड फॉर्म थ्रू होती है यानी फेंक दिया, द जर्नल, उस डायरी को, ऑन टू द डेस्क, डेस्क के ऊपर जोर से पटक दिया। कीप योर लेसन्स, यानी कि अपने सबक अपने पास रखिए। आई एम लिविंग, मैं जा रहा हूँ। दैट नाइट, उस रात, उसने अपने पिता की पूरी बात भी नहीं सुनी और गुस्से से वह घर छोड़कर चला गया। दैट नाइट, उस रात, आरव लेफ्ट फॉर बैंगलोर फॉर अ जॉब, आरव लेफ्ट, आरव ने लेफ्ट घर छोड़ दिया, फॉर बैंगलोर, बैंगलोर के लिए, फॉर अ जॉब, एक काम के लिए। उस रात आरव काम के लिए, जॉब के लिए बैंगलोर चला गया। इन द फॉलोइंग ईयर्स, आने वाले सालों में, दे स्पोक ओनली, उन्होंने बात की, ओनली ड्यूरिंग फेस्टिवल, केवल त्योहार के दौरान, और बर्थडेज और जन्मदिन पर, जस्ट टू स्टे इन टच, बस फॉर्मेलिटी के लिए, और या बस सिर्फ संपर्क में बने रहने के लिए। 15 ईयर पास्ट, 15 साल बीत गए। आरव बिकेम, आरव बन गया, सक्सेसफुल, एक सफल टेक बिजनेसमैन, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी। 15 वर्षों में आरव एक सफल व्यापारी बन गया। मैरिड अ डॉक्टर, एक डॉक्टर से शादी की, एंड और हैड ट्विन डॉटर्स, और उसे ट्विन यानी कि जुड़वा बेटियां हुई। ही हैड अ विला, यानी कि वह भी अपने पिता की तरह बहुत ज़्यादा अमीर बन गया। उसके पास एक विला था, विला एक तरह से आप महल के जैसे बोल सकते हैं। इन वाइटफील्ड एरिया में उसके पास एक विला था। एंड अ परफेक्ट लाइफ, और एक बहुत ही पूर्ण जीवन था उसके पास। बट, लेकिन, समटाइम्स, कभी कभी, लेकिन कभी कभी, ही रिमेम्बर्ड हिज फादर, वह अपने पिता को याद करता था। एंड और द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच जो दूरियां आ गई थी उनके बारे में सोचता था, लेकिन कभी भी उसने उन दूरियों को कम करने की या पाटने की कोशिश नहीं की। वन मॉर्निंग, एक सुबह, आरव गॉट अ कॉल, आरव को एक कॉल आया, एक फ़ोन आया। हिज फादर हैड पास्ड अवे इन हिज स्लीप, हिज फादर, उसके पिता, इट मीन्स रमेश वर्मा, हैड पास्ड अवे, का निधन हो चुका था। इन हिज स्लीप, यानी कि सोते हुए में ही उसके पिता का निधन हो चुका था। द न्यूज़ सुक हिम, द न्यूज़, इस खबर ने सुक, सुक का मतलब होता है झकझोर देना, यानी कि शौक के जैसा ही है, उससे कुछ ज़्यादा हुआ यह। द न्यूज़ सुक हिम, इस खबर ने उसे झकझोर दिया। ही हैड ऑलवेज थॉट, उसने, हैड ऑलवेज थॉट, उसने हमेशा सोचा था। दे हैड टॉक, दे विल
वे बात करेंगे वन डे, एक दिन। वो अपने मन में ही सोचा करता था कि वह कभी अपने फादर से बात करेगा, लेकिन वह बात नहीं कर रहा था। लेकिन अब उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। एट द फ्यूनरल, अंतिम संस्कार में, अ फ्यू एम्प्लॉयज, कुछ कर्मचारी, शेयर्ड यानी कि साझा किए, स्टोरीज कहानियाँ या बातें, ऑफ रमेश काइंडनेस, रमेश के दयालुता की बातें उसके एम्प्लॉय बता रहे थे। वन वुमन सेड, एक महिला ने कहा, ही हैड क्वाइटली पेड, ही हैड यानी रमेश वर्मा ने, हैड क्वाइटली पेड चुपके से पे कर दिया था, हर डॉटर उनके बेटी के कॉलेज का फी उन्होंने चुपके से भर दिया था। यानी कि वह कुछ करते थे तो शो ऑफ नहीं करते थे। लेटर, बाद में, इन द स्टडी, जब अंतिम क्रियाक्रम हो गए तो बाद में, इन द स्टडी यानी कि उसी अध्ययन कक्ष में, एवरीथिंग वॉज द सेम, एवरीथिंग सब कुछ, वॉज था, द सेम सब कुछ वैसा का वैसा ही था। ऑन द डेस्क, डेस्क पर, ले द जर्नल, जर्नल रखा हुआ था जो उसके पिता ने उसे दिया था। अनटच्ड, बिना छुआ हुआ, यानी कि जैसे वह फेंके गया था वैसे ही 15 साल भी वह जर्नल वैसे ही बिना छुआ हुआ उस डेस्क पे रखा था। आरव ओपन इट, अब उसने इसे ओपन किया। इनसाइड द फ्रंट पेज, इनसाइड के अंदर यानी फ्रंट पेज, पहले पेज पर, हिज फादर हैड रिटेन, उसके पिता ने लिखा था। देखिए क्या शब्द लिखे थे फादर ने। फॉर योर जर्नी, तुम्हारी यात्रा के लिए। राइट व्हाट यू सी, लिखो जो तुम देखते हो। फील, महसूस करो। एंड लर्न, और सीखो। तुम्हारे जीवन की इस यात्रा में जो कुछ तुम देखो उसे लिखो, महसूस करो और उससे सीखो। एट द बैक यानी कि उस डायरी के पीछे, अ कार की फेल आउट विथ अ नोट, एक कार की चाबी फेल आउट, गिरी। जब उसने डायरी को अच्छे से देखा तो एक कार की चाबी गिरी, विथ अ नोट, एक नोट के साथ यानी कि एक पर्चे के साथ। पेड इन फुल, पूरा भुगतान किया गया है, ऐसा उस पर्चे पर लिखा था। वेयर एवर दिस कार टेक्स यू, जहाँ कहीं, वेयर एवर यानी कि जहाँ कहीं, दिस कार, यह कार, टेक्स यू, तुम्हें ले जाए, जहाँ कहीं यह कार तुम्हें ले जाए। राइट अबाउट इट, उसके बारे में लिखो। लव पापा, यानी कि तुम्हारे पापा का प्यार। इन द गैराज, गैराज में। अंडर अ कवर, यानी कि ढका हुआ। वॉज अ विंटेज एम्बेसडर, यानी कि कार से कवर किया हुआ था। कौन सी कार थी? विंटेज एम्बेसडर। आरव्स फेवरेट कार एज अ टीन, आरव्स यानी कि आरव की फेवरेट, पसंदीदा कार थी वह, एज अ टीन, जब वह वयस्क था, जब वह वयस्क या टीनेजर था तब उसकी फेवरेट कार विंटेज एम्बेसडर थी और यही कार उसके पिता ने उसे गिफ्ट में दी थी। ही सेट इन हिज फादर्स चेयर, वह बैठा उसके पिता की कुर्सी पर। ओपनड द जर्नल, जर्नल को ओपन किया। एंड स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू किया। जैसे उसके पिता ने कहा था कि अपनी लाइफ जर्नी को इसमें कवर करो। अबाउट हिज डॉटर्स, अपनी बेटियों के बारे में। हिज जर्नी, उसके लाइफ की यात्रा के बारे में। एंड और द ईयर्स ऑफ साइलेंस, और सालों की चुप्पी के बारे में। द जर्नल, वह जर्नल या डायरी जो थी, स्लोली, धीरे धीरे, फिल्ड विथ रोड ट्रिप्स, भरती गई रोड ट्रिप्स, जहाँ वे जाते थे उनसे। लाइफ लेसन्स, जीवन जो सबक सिखाती थी उनसे। एंड और लव ही वंस फेल्ट टू सी, और उस प्यार से जो वह एक बार देखने में असफल हो गया। वह द रियल गिफ्ट, वास्तविक तोहफा, वाजंट द कार, वह वास्तविक तोहफा जो था वह एक कार नहीं थी। इट वॉज अ चांस टू कनेक्ट, यह एक मौका था। टू कनेक्ट, जुड़े रहने का। थ्रू वर्ड्स, शब्दों से। मेमोरीज, यादों से। एंड और अंडरस्टैंडिंग, समझ के जरिए। यानी कि उसके पिता सिर्फ उसे एक कार नहीं देना चाहते थे बल्कि उसे एक माध्यम देना चाहते थे जिसके थ्रू वह अपनी फीलिंग्स को लिख सके, अपनी मेमोरी को शेयर कर सके और अपने लाइफ लेसन के बारे में साझा कर सके। तो और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा अधखुला या अनओपन्ड गिफ्ट प्राप्त किया है। ऐसी और दिल को छूने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।